सीखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 1 जो कि है द फन दे हैड। इसमें हमें फ्यूचर के एक ऐसे वक्त के बारे में बताया गया है जिस वक्त में ना कोई बुक्स होंगे ना ही कोई स्कूल्स होंगे और जो बच्चे होंगे वो जो है पढ़ाई करेंगे टैली बुक्स की मदद से। टैली बुक का मतलब हुआ कि ऐसी बुक जो कि किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हो, जैसे कि लैपटॉप में जो है आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ते होंगे मोबाइल्स में टैब्स में, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैली बुक। तो यहाँ पर हमें जो है दो बच्चों के बारे में बताया गया है जिनके वक्त में सभी के पास सिर्फ टैली बुक्स ही हुआ करते थे और किसी ने कभी भी प्रिंटेड बुक्स नहीं देखी थी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जब दो बच्चों को प्रिंटेड बुक मिलती है तब उनको कैसा महसूस होता है, वो क्या क्या उसके बारे में जानते हैं और वो उस बुक के अंदर पुराने वक्त के स्कूल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर जो है इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्गी जो है रात के वक्त में अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157 आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनके वक्त में बुक्स नहीं हुआ करते थे। बुक्स का मतलब हुआ कि जो चीज़ प्रिंटेड हो, जैसे कि कहानी की किताब होती है, फिर साइंस मैथ जो भी सब्जेक्ट्स हो गए उनकी किताबें होती हैं। तो उस वक्त में बुक्स नहीं थे, लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे कॉपी हो गई, डायरी हो गई, ये सब तो हो सकती है। और वो अपने डायरी में लिखती है कि जो बुक है वो एक रियल बुक है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उसके बाद वो बताती है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे, मतलब कि मारी ग्रैंडफादर भी जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर जो है उन्हें कहा करते थे कि उनके वक्त में जो भी स्टोरीज हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंटेड रहती थी। फिर मार्गी और टॉमी जो है पेजेस को पलटते हैं, देखते हैं कि सारे पेजेस जो है सिकुड़े हुए रहते हैं और पीले रंग के रहते हैं क्योंकि बुक जो रहती है वो बहुत ही पुरानी रहती है। उसमें बहुत सारी लाइन्स रहती हैं और बुक मोटी रहती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा रहता है। वो लोग देखते हैं कि सारे वर्ड्स एक जगह पर हैं, लेकिन वही उनके टीवी स्क्रीन पर जो है वो जैसे जैसे एरो अप डाउन करते हैं सारे वर्ड्स जो है बदल के नए वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर जो है टॉमी पेजेस को पलटता फिर वापस से पीछे वाले पेज पर जाता है और देखता है कि सारे वर्ड्स वहीं पर सेम टू सेम है। तो वो ये बोलता है कि यार यहाँ पे वर्ड्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ना ही कुछ मूव कर रहा है। तो वो बोलता है कि ये जो बुक है ना एक वेस्ट है, क्योंकि इनका जो टेली बुक रहता है उसके अंदर बहुत सारे बुक रहते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जानते हैं बहुत सारे पीडीएफ रहते हैं वही तरह। और ये बोलता है कि अरे यार अगर कोई आदमी इस बुक को पूरा पढ़ लेता है तो इसमें नए चीज़ तो आएंगे नहीं, सारी चीज़ पहले जैसे रहेंगे, तो वो इसको फेंक देगा। इसलिए ये बुक जो है एक वेस्ट है। क्योंकि जब एक आदमी जो है एक बुक को पूरा पढ़ लेगा तो फिर उसको उस बुक को हटा करके नया लेना पड़ेगा, फिर जब वो पढ़ लेगा तो उसको हटा करके नया लेना पड़ेगा। इसी पे ये दोनों कहते हैं कि हमारे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है जिसको आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टेली बुक कह सकते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे मीन्स लाखों बुक्स हैं। और ये कहते हैं कि एक ही टेली बुक से हमारा काम चल जाता है। हमने कभी भी बहुत सारे टेली बुक्स एक बार में नहीं देखे, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में आप देख सकते हो कितने सारे बुक जो है रखे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ बताया गया है कि मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। यहाँ पर मार्गी जो है टॉमी से